नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर के बीएड, एलएलबी एंड बीए एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हिस्ट्री की, महत्वपूर्ण इतिहास की कि इतिहास से कैसे प्रश्न बन सकते हैं कि तो पहला देखते हैं, टॉपिक देखते हैं कि जो भारत है वह कहाँ तक बटा हुआ है। तो वह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ है। मध्यकाल में इसे हिंद और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया गया और यूनानियों ने इसे इंडिया के नाम से संबोधित किया। और देखते हैं कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। तो इसका सही आंसर है वेद। और वेदों के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने हैं? तो इसका सही आंसर होगा 4। और पहला वेद कौन सा है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद, यानी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखते हैं ऋग्वेद के बारे में विस्तार से कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। और वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो विश्वामित्र द्वारा रचित है, सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो वह किससे संबंधित है? वह देवता सोम से संबंधित है। और ऋग्वेद का 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और ऋग्वेद से ही चारों वर्णों की जानकारी मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो यह ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं ईसा मसीह के कैलेंडर के बारे में कि जो ईसा मसीह जो आज का कैलेंडर चलता है इसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। जो अभी जो कैलेंडर चल रहा है वह ईसा मसीह के जन्म दिन से ही आया है। इसके पहले जैसे कि ईसा के पूर्व तो उसे हम बीसी बोलेंगे, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस चार्स्ट। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। तो इस प्रकार से कि जैसे कि ईसा के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई। और ऋग्वेद के बारे में हम और जानते हैं कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। अब देखते हैं दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद में मंत्रों तथा बलि
के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। और अगर प्रश्न आता है कि ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन, उसे यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। और अगर प्रश्न आता है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। अब देखते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रात कहते हैं। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सामवेद। देखते हैं अगला वेद अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में ऋग्वेद की रचना किस ऋषि ने की, तो इसका सही आंसर होगा अथर्व ऋषि। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं, तो 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। और जो ऋग्वेद के पूर्व ऋग्वेद के से भी प्राचीनतर मंत्र अथर्ववेद में हैं। और किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। और किस वेद में विचारों तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती हैं, जैसे कि ग्रह का निर्माण, मकान का बनना और कृषि और व्यापारिक मार्गों की खोज और रोग निवारण, समन्वय, विवाह और तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप तथा वशीकरण। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है कि साप तथा वशीकरण यह किस वेद से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और सबसे बाद वाला वेद कौन सा है, अथर्ववेद। वेदों को समझने के लिए किनकी रचना की गई है, वेदांगों की। तो वेदांग कितने हैं, यह प्रश्न आता है। वेदांग कितने हैं यदि यह प्रश्न आए, तो फिर क्या इसका जवाब होगा 6। अब ये देखते हैं कि 6 कौन कौन से वेदांग होते हैं। पहला है शिक्षा, और दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराण भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18। और ऐसे पुराणों के नाम बताइए जो राजाओं की वंशावली जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भगवत पुराण। यदि प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे पुराना पुराण है, तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। पुराणों को पढ़ने की अनुमति स्त्रियों तथा शूद्र इनको नहीं थी, वे केवल पुराणों को सुन सकते थे।
और पुराणों का पाठ पुजारी किया करते थे। स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रिणी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा मैत्रेयनी, जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का मुख्य दोष बताया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सी स्मृति मानी जाती है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा मनु स्मृति। और मनु स्मृति किस काल में निर्मित हुई? तो इसका सही आंसर होगा शुंग काल। और नारद स्मृति से गुप्त युग के विषय में जानकारी मिलती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। किस ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म के पूर्व की कहानी वर्णित है? इसका सही आंसर है जातक। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को खाली स्थान कहते हैं। यदि यह प्रश्न आएगा तो क्या लिखेंगे? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जो जैन धर्म बना उसका प्रारंभिक इतिहास क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। भगवती सूत्र में जैन महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा चाणक्य। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, और इससे अर्थशास्त्र पुस्तक से किस युग की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा मौर्य युग, क्योंकि जो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। एक पुस्तक और महत्वपूर्ण है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो पुस्तक है तो वह किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर होगा कल्हण। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक रची गई थी। और जो राजतरंगिणी पुस्तक है तो इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है कश्मीर के इतिहास की। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत क्या है? चचनामा। और चचनामा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अली अहमद। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा पढ़िनी। पढ़िनी ही अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि किस पुस्तक से यवन भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा कात्यायन की गार्गी संहिता। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और पतंजलि के महाभाष्य से क्या पता चलता है? तो इसका सही आंसर होगा शुंगों के इतिहास के बारे में। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टर्म हम लोग डिस्कस करें तो वो आप तक पहले पहुंच जाए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।